हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है और हम बिल्कुल सारी चीजें लगभग कर चुके हैं। अब मिक्स टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। भाई उसमें एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कुछ भी हो सकता है। आपको देखना है, बस ये साइन का ध्यान रखें आप। ठीक है। साइन, या तो दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो उनकी जगह कौन सा साइन लिखना है। और अगर दो इंटीजर हैं, ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो भाई ये आपको ध्यान रखना है कि किस केस में एडिशन करेंगे, किस केस में सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्लियर है। बस यही चीज है बच्चों आपके लिए जो ध्यान में रखनी है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें इसके। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेंगे आप। फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन। ठीक है, ये बताना है आपको कौन सा साइन यहाँ पे लगेगा। अब एक पार्ट लिखिए, -3 प्लस -6, ये ब्लैंक है, -3 माइनस -6। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ बीच में इन तीनों में से कोई एक साइन लगा देना है। तो ये साइन तो अच्छे से आप समझते होंगे, नहीं तो समझना जरूरी है अगर नहीं पता है तो। देखिए एक ये साइन है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस तरफ से देखिए ये मुंह इसका खुला हुआ है, उस तरफ हम लिखेंगे जो संख्या बड़ी है, और जिस तरफ इसका मुंह बंद है इस तरफ, यहां लिखेंगे हम वो संख्या जो छोटी है। मान लीजिए अगर हमारे पास है 13 और 5, तो हम इस तरह से इस सिंबल को लिखेंगे ताकि हम बोल सकें कि 13 इज ग्रेटर देन 5, 13 5 से बड़ा है। वहीं पे अगर आपके पास होता 7 और 9, इस केस में क्या करते हैं भाई, यहाँ पे 7 छोटा है और 9 बड़ा है, तो जो मुंह बंद होता है वो छोटी संख्या की तरफ आता है, तो इस बार स्मॉलर देन का साइन आ जाएगा। और अगर आप बोलोगे भाई 5 इज इक्वल टू 5, तो भाई यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, बराबर है क्योंकि ये दोनों, ये सिंबल यूज करने आ गए। अब चलिए इनको फटाफट देख लेते हैं क्या है आपके पास। सबसे पहले है -3 और -6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 और प्लस माइनस, देखिए दो साइन मुझे एक साथ दिख गए यहाँ पे, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस और माइनस हो तो हम माइनस ही लिखते हैं उनकी जगह, है कि नहीं, यही लिखते हैं। क्या आ जाएगा, -3 और -6 दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन साइन जो आंसर में आएगा वो माइनस का ही आएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये -3 है, ये दो माइनस है तो एक प्लस हो जाएगा, फिर -3 + 6 कितना हो गया, +3 आ गया, है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव, बड़ा पॉजिटिव इंटीजर इसलिए आंसर पॉजिटिव आया। अब मुझे बताइए कि -9 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव इंटीजर होंगे वो छोटे होंगे पॉजिटिव इंटीजर से, तो आप यहाँ पे ये सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, और एक क्वेश्चन और है, इसको नोट डाउन करके फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए।
-21 माइनस -10 -31 प्लस -11। ये है आपका क्वेश्चन। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करके बताएंगे कौन सा साइन यहाँ पे आएगा जो ब्लैंक दिया हुआ इसकी जगह पे। जल्दी से कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपने ये कंप्लीट तो कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब देखिए -21 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो माइनस के साइन है तो एक प्लस आ जाएगा इसकी जगह। -21 प्लस 10 -11 आ जाएगा, क्योंकि 21 में से 10 घटाएंगे और साइन आएगा जो बड़ा इंटीजर है जो कि -21 है। -31 एंड -11, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए मैंने प्लस माइनस की जगह माइनस लगा दिया। अब इनको ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो ये 42 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे चैलेंज है कि कौन सा इंटीजर बड़ा है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो बच्चों हम एक चीज देखते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, या फिर एक बात बताइए, नंबर लाइन पे जीरो यहाँ होता है जब राइट की तरफ दो इंटीजर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है ना, क्योंकि दो बड़ा होता है एक से, तीन बड़ा होता है दो से, चार बड़ा होता है तीन से, ऐसे ही पांच चार से बड़ा होगा। और जैसे ही हम बाईं तरफ आते हैं वैल्यू छोटी होती जाती है। जैसे ये -1 है, इधर -2 है, तो -2 -1 से छोटा होगा। सिमिलरली -3 -2 से छोटा होगा। ऐसे कर करके जितने बड़े नेगेटिव इंटीजर्स दिखेंगे वैल्यू उनकी उतनी छोटी होगी। तो यहाँ पे -42 और -11 में से -11 आपका बड़ा हो जाएगा, -42 छोटा हो जाएगा। इस तरह कर सकते हैं बच्चों आप। नोट डाउन इसको करेंगे उससे पहले एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर लीजिए आप। -45 -11, 54 +-4। चलिए ये क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर बताएंगे आप, ठीक है। ये इसका पार्ट सी हो जाएगा। बी पार्ट को नोट डाउन करो और सी पार्ट को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। इसको इरेज कर देते हैं हम। और ये वाला पार्ट देखिए, क्या बोला है, 45 -11। तो जब दो माइनस के साइन दिख जाएं तो वो प्लस हो जाता है ना। तो मैंने 45 +11 लिखा है जो कि ऐड करके 56 आएगा, 56 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, 54 और एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। और 54 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो 50 आ जाना चाहिए। अब 56 और 50 दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो 56 ऑब्वियसली बड़ा होगा 50 से, ये साइन आ जाएगा आपके पास। लेकिन अगर अगला सवाल आप करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, -25 माइनस -42 -42 -25, ये है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ।
-25 दिख रहा है आपको और -42 है, तो ये -25 एज इट इज, लेकिन ये +42 आ जाएगा। अब एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर तो घटा तो होगा, ठीक है, माइनस तो हम करेंगे, लेकिन 42 में से 25 को माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा और आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 42 बड़ा इंटीजर है जो कि पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए चीजें अलग हो जाएंगी, ये -42 है और यहाँ पे बीच में आप 2 माइनस की जगह एक प्लस लगा सकते हैं। अब घटाओ यहाँ पे होगा, आंसर वही आएगा, लेकिन इस बार इंटीजर आपका नेगेटिव है ना, बड़ा इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो एक पॉजिटिव 17 है, एक नेगेटिव 17 है, तो प्लस वाला नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है, तो अगला सवाल करेंगे, नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ -9 +4 +6 प्लस। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको इन सब को जितने भी इंटीजर दिए गए हैं, पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, सबको जोड़ के उत्तर बताना है आपको, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्या करना है, इंटीजर देख लीजिए, -9 है एक तो, है कि नहीं, दूसरा क्या है, +4 है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो ये +4 आ जाएगा। तीसरा इंटीजर है -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 आ गया और ये +3 आ गया, ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। अब देखिए, दो इंटीजर को एक बार में आप सॉल्व करेंगे, -9 और +4 कितना हो जाएगा, -9 और +4 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर तो 5 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव होगा, ये -6 +3 एज इट इज। -5 और -6 को ऐड कर देंगे, साइन नेगेटिव होगा और ये -11 +3 आ जाएगा। उसके बाद दोनों को घटा देंगे, ये 8 आ जाएगा, लेकिन ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया सॉल्व, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पे। मैं इसकी अगर डिजिट्स चेंज कर दूं, अब देखिए अगर ये आपको मेथड आ गया है तो डिजिट कोई भी आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ -10 92 84 एंड -15। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई -10 92 84 और -15 का योग ज्ञात कीजिए, इसका योग बताना है। कैसे बता देंगे आप योग, देखिए -10 +92 सबके बीच में प्लस लगा देंगे क्योंकि योग बताना है, +84 +-15। जैसे ये इंटीजर लिखे एज इट इज लिखेंगे, बस बीच में आप प्लस का साइन लगा देंगे। अब बीच में दो साइन हो रहे हैं, एक साइन हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिख देंगे इसको। उसके बाद क्या करेंगे, -10 एज इट इज +92 +84 एंड -15। ये समझ में आ गया।
अब देखिए, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर बीच में दिख रहे हैं और पहले उनको सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। -10 प्लस 92, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 92 में से 10 घटा दिया तो कितना बच गया, 82। साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 92 बड़ा इंटीजर है जो कि धनात्मक है। बाकी को एज इट इज लिख लेंगे, जैसे हैं वैसे ही ये रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद 82 और 84 को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 82 और 84 को जोड़ लीजिए, 2 + 4 6, 8 + 8 16, ये आ जाएगा। अब 166 तो पॉजिटिव रहेगा और 15 नेगेटिव है, तो एक प्लस का इंटीजर एक माइनस का घटा कर देंगे, तो इसमें से अगर 15 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 151, 151 आ जाएगा। ठीक है, 151 अगर आ गया है आपका, तो अब आप क्या करेंगे, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, प्लस का, क्योंकि 166 पॉजिटिव इंटीजर है। ये सॉल्व हो गया है, नोट डाउन कर। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है तो नोट डाउन। अगला सवाल करेंगे, यहाँ पे लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 प्लस -23 प्लस -63 माइनस +50। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू बतानी है आपको, तो ये सब इंटीजर, ये और ये आपस में ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये लास्ट वाला इंटीजर घटाया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। लिख लीजिए पहले तो 30 प्लस माइनस क्या होगा। ठीक है, मैं साइन यहाँ पे एकदम शॉर्ट करके लिख देता हूँ सीधा। प्लस और माइनस एक साथ है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ भी प्लस माइनस एक साथ है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस प्लस एक साथ है तो माइनस आ जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे। अब देखिए कि सबसे पहले 30 और 23, इन दोनों को देखिए, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर घटा कर देंगे, तो 30 माइनस 23 कितना आ गया, 7, -63 -55 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे आप, 7 माइनस 63 कितना आ जाएगा भाई, 63 में से 7 को घटा देंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, और 63 में से अगर 7 मैंने घटा दिए तो कितने बच गए, 56, वो भी नेगेटिव, माइनस का 56 आएगा, क्योंकि 63 नेगेटिव है जो कि बड़ा है, और यहाँ पे 55 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो 56 प्लस 55 कितना आ गया, 6 और 5 11, 5 और 5 10, और एक 11। ठीक है, 111 111 आ जाएगा, जो कि नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स को हमने जोड़ा है। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं ये सब आप सॉल्व कर पा रहे हैं, और अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको इस चैप्टर में अब कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इंटीजर्स इज ऑल अबाउट पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, जीरो
उन्हीं के वही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है, कभी आपको उनका एडिशन करना होता है, कभी सब्ट्रैक्शन करना होता है, और कुछ-कुछ केस में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब आपको करना होता है। लेकिन अभी आपके जो सिलेबस में था एडिशन सब्ट्रैक्शन तक ही था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इतनी चीजें आपको आ गई हैं, तो अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और कुछ डाउट होगा तो अपने डाउट भी आप लिख के लाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।